कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर एंजॉय। क्या देखने जा रहे हैं आज उस्मान? आज ही बहुत बड़ा वीडियो है जो कि हम देखने वाले हैं, पीएम मोदी ऑन पाकिस्तान। अच्छा, पीएम मोदी बहुत मतलब के राइट नाउ जो क्रिकेट के रिलेटेड चल रहा होगा तो डेफिनेटली नहीं उसी के रिलेटेड ये और वीडियो है 2 महीने पहले का वीडियो है। ये बहुत तगड़ी वीडियो लेके आए हैं उस्मान भाई। चले पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ओके, है उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूँ, सच बोलता हूँ। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूँ, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतना बार हमने लड़ाइयाँ लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई, ऐसा भी नहीं है। आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। बातें सुनना। अच्छा, ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़ें, हम अपने अवाम का भला करेंगे। ये अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा, मैं सच बोलता हूं और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में समस्या ये, मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के, अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की है। एक बात ज़्यादातर उभर करके आती है कि भाई आज़ाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतने प्यार से, इतनी मीठी बात करते हैं जी, आप भी सोच लेंगे यार नहीं पाकिस्तान सुधर गया है। पुलवामा के बाद मैं उनकी बहुत मीठी मीठी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई आपकी बहुत बातें सुन चुका हूं, आप करते ही नहीं कुछ। हमारे यहाँ इतने लोगों को मार दिया, आपको हमने सबूत दे दिए, हमने एविडेंस दे दिए, उनकी टेलीफोन दे दिए, सब दे दिया, लेकिन आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, और 10-10 साल हो गए। तो अगर ठीक है, अब हमारी सेना को जितना आता है वो करते रहेंगे। वो उनकी बात तो समझ आती, लेकिन हमारे यहाँ ममता दीदी हैं, बहन मायावती हैं, अखिलेश भाई हैं, राहुल भाई हैं, जितने भाई बहन हैं आपके यहाँ पर, वो सब कह रहे थे सबूत दीजिए एयर स्ट्राइक का। देश के किसी भी नागरिक को सबूत मांगने का हक है। राजनीतिक दलों के नेताओं को भी सबूत मांगने का हक है, लेकिन सबूत मानना ही उनकी जिम्मेवारी भी है। इनका प्रॉब्लम है कि मांगते रहो लेकिन मानो कुछ नहीं। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान खुद है जी। आप मुझे बताइए कि हमने तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से तो सुबह हम मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग करके कुछ योजना करने वाले थे, उस प्रकार से सारा प्लान किया हुआ था। जब 3-3:30 बजे सब पूरा हो गया, हमारे लोग लौट आए, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार करके सब अपना चाय वाय कर रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक का काम चल रहा था जी। मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया, तो पहले मेरा मन कर गया कि चलो सो जाएं। फिर मुझे हुआ नहीं यार, देखें जरा इंटरनेशनल में कुछ हलचल तो नहीं है। तो मैं ज़रा ऑनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में कहीं पर इस घटना की खबरें आना शुरू हुआ तो नहीं है। तो घटना बहुत बड़ी थी। उधर मेरे लोगों को मैंने कहा ठीक है आप सो जाइए, लोग थके हुए होंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं सोया। 5-5:15 बजे पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया।
तो मैं फिर समझ गया कि मामला वो सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं। रोना शुरू कर दिया इन्होंने। तो मैंने फिर हमारे लोगों को इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई तुरंत बैठना पड़ेगा। तो रात भर जगे थे लेकिन फिर भी इकट्ठे हुए, फिर परिस्थिति का मूल्यांकन किया, फिर आगे की रणनीति हम बनाते रहे। ये सही है कि पाकिस्तान ने बालाकोट के उस इलाके में जंगलों में कुछ मिसाइल गिराए निशान बनाने के लिए, ताकि दुनिया को बता सकें कि भारत का निशाना चूका? ये इस विषय के जो जानकार लोग हैं इन्होंने खोज के निकाला है कि, और जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कि भाई अब उनके लिए मुसीबत थी कि भारत ने आकर के यहाँ किया है तो ये सिद्ध हो जाता था कि यहाँ टेररिस्ट कैंप था, क्योंकि इतने बड़ी पहाड़ी में घने जंगल में एक अकेली इकलौती बिल्डिंग और जिसमें भी 600 लोगों की रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, तो हर किसी को सवाल उठता है कि ये क्या था। इसलिए इनके लिए इसको छुपाने के लिए कोई ना कोई रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है। ये भी कहे कि हाँ कोई आया था, बम गिरा था, तो भी फंस रहे हैं। और वो इतने डर गए थे जी, वो गलतियां पर गलती आजकल है। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। यानी वो बिल्कुल ही बैलेंस खो चुके थे। ओके। जब आप प्रधानमंत्री बन, अच्छा जी, ये था आज का वीडियो। ये मेरे ख्याल में जब इमरान खान की हुकूमत थी तब का वीडियो है। नहीं ये जब पहले अच्छा, लेकिन वो अब जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये जब इंसिडेंट हुआ था, दोनों तरफ वार लगी हुई थी ना, ये तब की बात। पहलगाम पे जो अटैक हुआ था ना, ये उससे रिलेटेड उन्होंने वो इमरान खान वाली उन्होंने तब बात की जब उनकी हुकूमत थी कि उनसे हमने राब्ता किया। पहलगाम वाली तो नहीं थी, ये पनामा वाली थी। पनामा वाली पहलगाम तो अब हो रहा है। पहलगाम नहीं, तो ये हुआ। 2 महीने पहले वीडियो उन्होंने लेट डाली है। इनकी वीडियो आती रहती है, क्लिप बना के रखी होती है। अच्छा, मैं क्या शायद उसके ऊपर ये पनामा वाला था। पनामा वाला था ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर तो अब हुआ है ना, जब ये वार लगी थी। तो ये उससे मेरे ख्याल पहले वाला जो इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, उन्होंने एक बात वैसे अच्छी की है कि अगर हम इस चीज़ से बाहर निकल के अगर हम अपने मुल्क के बारे में सोचें तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। वही तो बात है, वो कह रहा है कि आप अपने मुल्क की गरीबी खत्म करो, मैं अपने मुल्क की गरीबी खत्म करता हूँ। हाँ। अगर 5 साल हम खुद से लड़ना छोड़ दें, एक दूसरे से लड़ना छोड़ दें और मुल्क की तरक्की का सोच लें तो अच्छा, ये बात वैसे सही है। अगर आप आजमा लें, अगर 5 साल पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, आपस में ट्रेड वगैरह इनकी स्टार्ट हो जाए, तो अमेरिका की समझे मौत है। ऐसे ही है। वो यही तो कह रहे, कहते पाकिस्तान में बात किससे करनी है, यही तो समझ हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। बैठना किसके साथ है, अपना प्रेसिडेंट के साथ बैठेंगे, आर्मी के साथ बैठेंगे, किसके साथ बैठेंगे? मतलब ये बात उनकी सही है कि हमारा मुल्क चला कौन रहा है। ये बात का हमें भी नहीं पता। ये बात का हमें भी नहीं पता कि हमारा मुल्क चला। वज़ीर आज़म तो एक रोबोट की तरह काम कर रहा है। सलाई मखलूक है, वो चला रही है। मेरे तो ख्याल ऐसे ही है। मतलब पता हो ना कि यार ये बंदा ले जी गाइस। लेकिन अच्छी वीडियो थी। हाँ, अच्छा वीडियो था, लेकिन यार इस मसले को हल होना चाहिए। जैसे कि अब मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी हैं, ठीक है, जो कि इंडिया को माननी पड़ेंगी। अगर इंडिया वाले नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान ने रख दी है, मेरा नहीं ख्याल इंडिया मानने वाला। हाँ, मतलब कि वो ना सीरीज होनी है, ना इंडिया ने माफी मांगनी पाकिस्तान से। इंडिया किस लिए माफी मांगेगा? ये बात सीरीज तो इंडिया ने खेल ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। चलो, ये तो 15 तारीख को पता चल जाएगा। वैसे कह रहे हैं कि रात का ऐलान हो गया है। हमेशा कहते हैं ना, जो बड़ी लड़ाई होती है ना, जब वो नॉर्मली हम बात करें ना, मतलब कि अगर किसी का मर्डर भी हो गया है, ठीक है, तो जब उसमें लोग ऐड हो जाते हैं ना, ठीक है, तो तब कुछ ना कुछ उसका हल निकल आता है। तो अब इतना कुछ हो रहा है, लोग बैठ रहे हैं, ऑन द टेबल आके बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ये मसला हल होना ही है भाई। BCCI। अच्छा, अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो इसी से रिलेटेड है, मैच से रिलेटेड। चले तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।